और वो दुनिया दुनिया भर जो है ना, हमारा सोना भी और तांबा भी और सब कुछ ले जाएगी। अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आप पे इस दफा तो 10 10 बिलियन 11 बिलियन का फाइन हुआ था, 20 25 बिलियन का फाइन होगा। फिर आपको डिफॉल्ट करेंगे तो एक ही बंदा रह गया है पाकिस्तान में जिसको कुछ मिलेगा, वो है मोहसिन नकवी। उसको हर चीज मिलेगी और मिल रही है। बैठेंगी कैमरे के सामने, टीवी के सामने, रुपट्टा ठीक होना चाहिए, मेकअप ठीक होना चाहिए, शेड ठीक होना चाहिए, और बातें वातें सही करनी चाहिए, मुस्कुराहट जो है ना सही टाइम पे होनी चाहिए। ये वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही मुस्तकिल ये कर रही है। चीफ मिनिस्टर का काम और कुछ होता है, मगर वो करे जा रही है क्योंकि उनको कुछ और आता नहीं है। पतंगों की डोरे वहां से आ रही हैं और ये यहाँ से जा रही हैं, और ये कह रही थोड़े दिन का दहशत गर्द वहां पे आते हैं, दहशत गर्द वहां से आते दहशत, हैं। ये सब सब वो दहशतगर्द भी आते हैं, पतंगे भी आती हैं, और मेरा ख्याल है पता नहीं और कौन कौन केपी से आता होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। कुछ अहम खबरें और उन पर एनालिसिस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहीन सहबाई साहब। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे सबको सलाम। सर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ सैटरडे वाले दिन सऊदी अरब जा रहे हैं। जी हाँ। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो सऊदीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं रिकोडेक जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या खबर है सर आपके पास? देखिए जनाब, ये रिकॉर्डिंग का जो मसला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये आम लोगों को आसानी से समझ में भी नहीं आता। ये 2012 11 12 में मैंने इस पे पहली रिपोर्ट लिखी थी, और उसके बाद फिर इतना शोर मचा, सुप्रीम कोर्ट ने फौरन उसको ले लिया और पूरा केस चलाया, और उसके बाद उसको सबको वाइप आउट करके निकाल दिया सबको। और फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट में गए और जाके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जजमेंट लिया, और वो सारा कुछ हो गया। रेकोडिक का मसला ये है कि जी पाकिस्तान के पास बेशुमार जखायर हैं सोने के और कॉपर, तांबे के। लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की है वो सिर्फ वो कैनेडियन कंपनी जिसने 300 मिलियन डॉलर लगाए थे शुरू में, उन्होंने 2 3 साल लगा के सारे, उनको पता है कि जी यहाँ पे है क्या और कितना है, और किसी को नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया और उन्होंने जाके इंटरनेशनल कोर्ट में जाके सारे डॉक्यूमेंट दिए, तो उन्होंने 8 बिलियन डॉलर का और 11 बिलियन डॉलर का फाइन लगा दिया। तो अब इनको वक्त पड़ गया कि जी अब हम क्या करें। हालांकि ये कर सकते थे, ये जाके इंटरनेशनल बिड कर सकते थे, दुनिया भर की माइनिंग कंपनीज उसमें बिडिंग करती, और आके ये कुछ, उस वक्त मैंने जब लिखा था 2011 12 में, तो ये मैंने लिखा था 260 बिलियन डॉलर का है ये प्रोजेक्ट, उस वक्त लिखा था। वाह। उसके बाद जब सोने की कीमतें डबल हो गई तो ये हो गया कोई 500 से ज्यादा का अब ये जो है जनाब, इन्होंने जाकर वो 10 11 बिलियन डॉलर को खत्म करने के लिए रो रो के मर मर के उन्होंने कहा कि खत्म करते हैं, हम इनको वापस देते हैं उनको 50% दोबारा। और फौज ने किया ये, बाय द वे, ये फौज ने पूरा नेगोशिएशन किया है, सारी डिटेल्स उनके पास है, किसी सिविलियन को नहीं पता क्या हो। 2 2.5 साल वो निगोशिएशन करते रहे, उनके आईएसआई के और डेलीगेशन और उनके लोग जो है यहाँ अमेरिका और कनाडा और हर एक से आके मिलते रहे और यहाँ डिस्कशन करते रहे। डॉक्यूमेंट के पूरे कमरे उनके पास भरे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जी अब हम इनको वापस देते हैं, 50% इनको देते हैं, और अभी तक ये नहीं बताया कि जी टोटल साइज क्या है इसका। कनेडियन कंपनी को वापस देने लगे हैं सर, आप कह रहे हैं? ये उसी कैनेडियन कंपनी जिसने जो आप पे केस किया था और जो फाइन लगवाया था, उसी को वापस दे दिया है उन्होंने। दे सर, दिया है, साइन साइन आपसे कर दिया। कोई इसमें क्वेश्चन पूछ लूं अगर आप माइंड ना करें? हाँ हाँ, नहीं मैं नहीं नहीं। मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें, क्योंकि आपने इसको, आपके ऊपर आपकी रिसर्च है। तो हमें ये बताएं कि ये इतना मुश्किल है इसको फिगर आउट करना कि कहाँ पर जो तांबा और हमारा सोना पड़ा हुआ है वहां पर, और ये यानी कि हमें इतना एक्सपेंसिव है कि 50% हमें कंपनी को देना पड़ जाएगा इसके लिए। नहीं, 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 देखिए इसकी मैं बता दूं। हम्म। ये दिया था, आपकी कैनेडियन कंपनी है बैरिक गोल्ड, दुनिया की माइनिंग कंपनी में से एक बड़ी कंपनी है। और उस वक्त वो चिलियन एक और कंपनी थी ऑन्टाफेगस्टा, उसका नाम था, चिली की। उसके साथ मिलकर इन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया था, और फिर ये करते रहे।
इन्होंने 300 से ज्यादा मिलियन डॉलर इन्वेस्टिगेशन पे लगाया है ऑलरेडी। कई 3 4 साल 5 साल उसमें लगे रहे, खोदा, नीचे खुदाई की, सारी इन्वेस्टिगेशन की, सारी जो रेडार होते हैं, मैपिंग होती है, वो सारा कुछ किया। और इनको पता लग गया कि जी यहाँ पे कितना सोना है, कितना चांदी है, और कितने बड़े एरिया में है। यानी एक इनको छोटा सा एरिया देंगे ना, इनको पूरे एरिया का पता है। और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में भी ये पूरी बेल्ट जो है ये जा रही है, और ईरान में भी जा रही है। इन्होंने पाकिस्तान की बेल्ट का अंदाजा लगा लिया कि जी ये इतने बिलियन डॉलर का है। और उसके बाद वो जब सुप्रीम कोर्ट हमारी आ गई बीच में, और उन्होंने कहा कि जी ये सारे आपके एग्रीमेंट ही गलत हुए थे और ये सारे कैंसिल कर रहे हैं हम, और उनको निकाल दिया बाहर, और उन्होंने जाके इंटरनेशनल कोर्ट में केस कर दिया। और फिर जाहिर है उनको इंटरनेशनल कोर्ट से फैसला मिल गया कि जी पाकिस्तान जो है वो 6 7 बिलियन डॉलर का फाइन दे और इतना जुर्माना दे। तो 10 11 अरब डॉलर बनते थे वो। 10 11 अरब डॉलर पीनट्स है इसके मुकाबले में। अगर ये किसी इंटरनेशनल बिडिंग में जाके पाकिस्तान किसी बड़ी दूसरी कंपनी को, जो सबसे ज्यादा बिड करते हैं, उनको दे देता, तो वो खुद तैयार थे। यहाँ अमेरिका में बहुत से मेरी कंपनी जो बातचीत होती है, कहते हैं हम ये सारे 10 11 बिलियन हम देने को तैयार है, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप हमसे एग्रीमेंट तो करें, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट बिड करें, ट्रांसपेरेंट टेंडर करें, जिसमें हम शरीक होंगे, और हमें मिल जाएगा तो हम ये दे देंगे, इसमें लिख देंगे कि जी ये फाइन जो है ये हम पे कर देंगे। मगर वो खैर नहीं किया। फौजियों को क्यों पता नहीं लग किया गया। गया सर? ये क्यों नहीं किया गया अगर ये सिंपल प्रोसेस इसका ये था तो? सर इंटरेस्ट थे ना वहां पे, इंटरेस्ट थे कि जी हम हमें क्या मिलेगा। बीच में गवर्नमेंटें बदलती रही, पता नहीं फौजी बदलते रहे, फिर एक फौजी साहब आगे, उन्होंने सारा कुछ सारा अपने ये बाजवा साहब के जमाने में और कियानी साहब और बाजवा के साहब के जमाने में ये सब हुआ। उन्होंने फिर जहाँ पे सारा कुछ टेक ओवर कर लिया, किसी को नहीं पता अब कि इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है, क्या करना है। अब इन्होंने जाकर फाइनल एक एग्रीमेंट करके, और देखिए कंडीशन उन्होंने ये लगाई थी कनेडियन कंपनी ने कि जी आपकी पार्लियामेंट ये अप्रूव करेगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट ये अप्रूव करेगी, तब हम आके एग्रीमेंट में आपके साथ साइन हो बीच में आएंगे। तो जबरदस्ती एग्रीमेंट पार्लियामेंट से भी करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट से भी जबरदस्ती अप्रूव कराया गया। ये दोनों चीजें आप नोट कर ले। हम्म। फौजियों ने कान मरोड़ मरोड़ के और गर्दन मरोड़ के, दोनों मेरा ख्याल है 2 4 हफ्तों में पार्लियामेंट ने भी अप्रूव कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया, और फिर उन्होंने साइन किए। अब उसमें किसका कितना हिस्सा है, कितना कितना क्या है, ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन खैर अब ये जो सऊदी अरब बीच में आ रहे हैं, 1 बिलियन डॉलर देके आ रहे हैं, ये है 400 500 बिलियन डॉलर का मसला और प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो जो कैनेडियन आएंगे वो आके इसमें कम से कम 1 2 बिलियन डॉलर लगाएंगे, इसकी मजीद खुदाई करेंगे, मजीद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद पूरे इलाके में आपको कंपनीज बनानी पड़ेंगी, कॉलोनीज बनानी पड़ेंगी, रोड्स बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। ये सारा काम पाकिस्तान ने करना है। हम्म। सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, फौज के मेरे ख्याल है 1 2 डिवीजन वहां लगाने पड़ेंगे, ताकि वो जाके उनकी सिक्योरिटी करें। वहां उस इलाके में तो कोई गोरा आ नहीं सकता। और ये जैसे चीनियों का हशर हो रहा है, वहां उनका उनका भी यही हशर होगा। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में करना है। अब ये सऊदी बीच में आ गए, 1 1 अरब डॉलर देके, और ये क्या इसमें खेल है। ये इनको दे देंगे, इनको हुकूमत को क्या पैसा चाहिए। अभी तो कहीं ना कहीं से किसी नाम पे भी किसी तरीके से भी डॉलर आए, डॉलर 1 अरब आ जाएंगे, ये कहेंगे जी हमारे रिजर्व इतने बढ़ गए और ये हो गया वो हो गया, और हम बड़े कामयाब हो गए। उसका पैसा, उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा, किसको भुगतना पड़ेगा, ये अभी कोई नहीं बता रहा। और कितने सबसे परसेंट, सॉरी, कितने परसेंट देना पड़ेगा सऊदियों को 1 बिलियन की? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब सिर्फ इसमें जो पता है वो ये है कि 50% तो वो है बैरक कैनेडियन कंपनी का, 50% पाकिस्तान का है, जिसमें से 25% बलूचिस्तान का है, 25 फेडरल गवर्नमेंट का है। तो ये है पता। हम्म। फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसे जो है ना वो अभी से वो बेच रही है, अपना अपना प्रॉफिट जो है ना वो सऊदी अरब को दे के अपने पैसे अभी से ले रही है वो। ये एक एनालिसिस है सीधा सीधा। अच्छा, उसके बाद ये कि जी ये जब होगा
और ये कंपनी आएंगी और ये जब निकलेगा, और ये नहीं पता कि जी ये जो गोल्ड निकलेगा कितना निकलेगा, कॉपर निकलेगा तो कितना निकलेगा। पहले जो झगड़ा होता था वो ये झगड़ा इस बात पे था कि जी ये इसकी रिफाइनिंग कहाँ से होगी, हमें पता कैसे चलेगा कि कितना निकला है, इससे पहले कि जी हम डिसाइड करें 50 किसका है और 25 किसका। अभी भी ये नहीं पता, ये फौज ने सारा उनसे एग्रीमेंट करके और साइन कर दिया। ये बताना जरूरी है कि जी ये क्या रिफाइनिंग पाकिस्तान में होगी, क्या रिफाइनरीज बनेंगी जहाँ पे कई सौ कई हजार लोगों को जॉब मिलेंगी, या रोड्स बनेंगी, या जो रिफाइनरी अगर लगेगी तो यहाँ पे जो 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 पूरा मलबा निकलता है उसमें से फिर गोल्ड और वो निकालना पड़ता है ना जी अलग। जब वो निकल आएगा तो फिर पता लगेगा कि जी इतना गोल्ड है, इतना कॉपर है, इसमें से आधा आपका है या आधा आपका है। जब वो पूरा का पूरा मलबा ही बाहर ले जाए, जैसा कि सैंडक में हुआ है, ये सैंडक कॉपर माइंस जो हमने चीनियों को दी थी, कितने साल से दी हुई है, उसमें हमें टका लाल नहीं मिला। वो सारा का सारा खोद के जमीन उठा के ले जाते हैं, वहां जाके निकालते हैं, उसमें रिफाइन करते हैं, और हमें बताते हैं कि जी इतना परसेंट मिला, इतना वो ये नहीं, हमें नहीं पता कि कितना मिला। तो यही इसके साथ होगा, और सारा का सारा सोना और गोल्ड आपका जो है ना वो बाहर ले जाएंगे। ये पूछने की जरूरत है कि जी इसकी टर्म्स क्या है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट की रिफाइनिंग कौन करेगा, कहाँ होगी, कितने लोग हमारे इन्वॉल्व होंगे, कितने हमारे फौजी इन्वॉल्व होंगे, कितने हमारे पैसे इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा, ये सब कोई बताता ही नहीं है। सब अंदर खा पी के और बैठे हुए एग्रीमेंट करे जा रहे यानी कि ये पूरी कौम का पैसा है और कुछ हैं। इंडिविजुअल ऊपर बैठ के हमारा पैसा खा रहे हैं। और अब यानी कि अब इसके बाद लग ऐसा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स की खातिर वो 500 बिलियन में से चले 250 बिलियन का पता नहीं कितना ज्यादा हिस्सा। और फिर सर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों को रन करना चाहिए, ऊपर जो दो बंदे बैठे हैं वो हमारा ये तो तबाही के दहाने के ऊपर लेके जा रहे हैं हमें। सर इनको तो 1 बिलियन भी मिल जाए तो ये शुक्र करेंगे, यार हमें 2 4 महीने, पता नहीं 6 महीने कितने हमने रहना है, 1 बिलियन हमें मिल जाए बड़ा खुशी में मजाक, वो कहेंगे जी गाड़ियां लाओ, हेलीकॉप्टर खरीदो, ये खरीदो, ये तो मजे करके चले जाएंगे। इनका तो ये इतना सिर्फ इंटरेस्ट है। बाकी जो उसके बाद होगा वो भुगतेंगे सब हम लोग मिलके, और वो दुनिया दुनिया भर जो है ना हमारा सोना भी और तांबा भी और सब कुछ ले जाएगी। अगर आपने गड़बड़ की तो फिर आप पे इस दफा तो 10 10 बिलियन 11 बिलियन का फाइन हुआ था, 20 25 बिलियन का फाइन होगा, फिर आपको डिफॉल्ट करेंगे, आपकी सारी हर चीज वो एयरलाइन भी कैप्चर कर लेंगे, आपकी एम्बेसीज भी पकड़ लेंगे, आपकी सारी हर हर एसेट जो पाकिस्तान का बाहर है वो सीज कर लेंगे। ये पता नहीं किस चक्कर में पड़े पड़े हुए हैं, इनको कुछ बताने की कोई पूछे तो सही भाई, अदालत ही पूछ ले कि यार अब चले, हम रोकते नहीं है लेकिन आप डिटेल तो बताएं कि है क्या इसमें। कोई नहीं एग्जैक्टली पूछता। हमें पता होना चाहिए, लेकिन अदालतें बिल्कुल। आपको सुप्रीम कोर्ट की तो आपको सूरत हाल पता है कि वो तो बिल्कुल उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं वो। किसी न किसी को जाके उनसे पूछना तो चाहिए, एक पिटीशन लेके जाए कि जी ये दोबारा सब कुछ हो रहा है, जरा इसको ओपन तो करें, ट्रांसपेरेंसी तो लाएं कि क्या है इसमें। फौज ने डील की है, जनरल बाजवा ने डील की है, उनको कितना पैसा मिला है, वो कहाँ कहाँ अपने अरबों खरबों बना के ले गए, और वो तो चले गए, अब भुगतेगा कौन यहाँ। होपफुली सर ये जो पीटीआई है हमारी अब आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान में कि वो कुछ इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। पीटीआई वाले जब इस पोजीशन में होंगे एक्शन लेने के तो फिर आएंगे, और एक्शन जाहिर है लेना पड़ेगा, और लेंगे, और जाहिर है हर एक को लेना पड़ेगा अगर जो भी पोजीशन में आया। लेकिन ये कि अभी तो ये लोग खाने पीने में लगे हैं, इनको तो 1 बिलियन डॉलर का लॉलीपॉप मिल गया ना जी, बस चले। 1 बिलियन में पाकिस्तान बेच रहे हैं बेसिकली अब। 1 बिलियन में पूरा रिकॉर्डिंग भेज रहा है। अब सऊदी अरब क्या उसमें से लेगा, क्या कितना परसेंट लेगा, आपके 25% तो इनके पास सिर्फ है, 25 बलूचिस्तान का है, 25 इनका है। 25 में से 1 बिलियन दे के कितना परसेंट वो लेंगे, गॉड नोस, पता नहीं, अब अल्लाह खैर पीटीआई करे से अब। सर याद आया जो अभी आज नजम सेठी साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इमरान खान को जो है ना ये सारे केसेस वगैरह खत्म कर देंगे, लेकिन जो है ना 2 साल से पहले इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलने देना इन्होंने। जी हाँ, वो तो उनका प्रोग्राम पहले से ही है कि जी वो केसेस खत्म कर देंगे, उनको छोड़ना नहीं है। हम्म। बहरहाल अब ये उनका प्लान है, एक इमरान खान का प्लान होगा, एक अवाम का प्लान होगा, एक अल्लाह मियां का प्लान होगा, सबके प्लान लेकिन अलग अभी अलग तक है। नजम सेठी साहब जो है ना वो पिछले 2 साल से हमें प्रिडिक्शनें देते आ रहे हैं कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अभी तक उनकी एक बात भी सच नहीं साबित हुई है।
लेकिन हम उनको सुनते सुनते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें पता चल रहा होता है कि इस वक्त जो है ना एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्योंकि उन्हीं की सोच को वो प्रेजेंट करते हैं। सर वो उनकी अब स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, अब नून लीग से उनको कुछ मिला नहीं, उनकी बेगम साहबा को भी कुछ नहीं मिला। वो क्रिकेट बोर्ड भी उनके हाथ से निकल गया, तो चीफ मिनिस्टर भी कोई और हो गया, तो अब तो एक ही बंदा रह गया है पाकिस्तान में जिसको कुछ मिलेगा, वो है मोहसिन नकवी। उसको हर चीज मिलेगी और मिल रही है। और उसको वो सब कुछ दे दिया है। उसकी वजह जो है ना वो और बहुत कुछ है। सर, ये जो गार्डियन में एक आर्टिकल आया है पाकिस्तान के या हवाले से कि इंडिया या पाकिस्तान में टारगेटिंग किलिंग कर रहा है, और 2020 से लेकर अब तक उन्होंने 20 बंदा मार चुके हैं भी वो पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने ओन करते हैं वो इस बात को। और अब ये हमारी एजेंसीज और फौज और ये जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, या इनका इनसे सवाल है ये कि आप बच्चों के और औरतों के और उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं और उनको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो असली टारगेट, जो असली लोग काम कर रहे हैं, लोगों को आके इंडिया से मार रहे हैं, रॉ के एजेंट फिर रहे हैं यार, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो उसको कौन चेक करेगा? हम्म। पीटीआई वाले जाके उनको रोकेंगे और आप पीटीआई को पीछे पड़ लगे? क्या मसला है ये? तो उनका तो टोटल फेलियर, ये तो एक सबसे बड़ी जो एक इंडाइटमेंट जिसे कहते हैं ना, ये हुआ है, ये गार्जियन की स्टोरी जो है। इंडिया पे तो खैर इल्जाम लगेगा, उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट में कहा कि जी मारो, जाके कनाडा में भी मारो और अमेरिका में भी मारो और हर जगह मारो, हम देख लेंगे। वो अब कह सकते हैं उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, पावर है, जो भी कहते हैं, इकोनॉमिक पावर है, वट। हम्म। हमारी एजेंसीज कहाँ थी जब ये 20 लोग मर रहे थे, सर? सर, इससे तो क्या ये ये लग क्या ये मिले हुए थे? क्या ये खुद चाहते थे कि जी इनको, ये जो लोग मरे हैं इनको मारा जाए? सवाल ये उठ रहा है कि जी वो जैसे फलाने थे और जैसे ये थे, आईएसआई के थे, किसके थे, जो भी इंडिया के खिलाफ काम करता था उसके थे। इनकी एजेंसीज उनको क्यों नहीं देख रही थी, क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही थी, क्यों उनको इनके रडार पे वो नहीं थे? ये तो सवाल इनको जवाब देना पड़ेगा ना। ये अब लोगों को मार रहे हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मारे जितने मार लेंगे, लेकिन ये कि जो काम इनका था उन्होंने नहीं किया, उसका जवाब भी तो दे ना। सर, लगता है ऐसा है कि इनकी औकात वो समझते ही नहीं इनको कुछ, बेसिकली जो इंडियंस हैं वो कुछ समझते ही नहीं है वो इनको। तो अब तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया हाँ। पाकिस्तान, उन्होंने कहा हमें मेरे नहीं ख्याल में चाहिए था। इनकी औकात जो है ना सर, अब सिर्फ इतनी रह गई है कि ये जो है ना पाकिस्तान की आवाम को ही सिर्फ टारगेट कर सकते हैं, उनको उठा के उनकी वीडियोस बना ली, जो छोटे मोटे काम है ना ये कर सकते हैं, दुश्मन को के ऊपर तो उन्होंने गिव अप कर दिया है, ऐसा लगता है ये। अगर ऐसा है तो फिर अब दुश्मन से लड़ने के लिए कौन आएगा फिर? सर, क्विकली आपसे पूछूं, वो एक कल जियो न्यूज़ का एक क्लिप वायरल हुआ हुआ था जिसमें वो जो भुट्टो साहब की आखिरी मोमेंट की वो कहानी सुनाते हैं, वो देखी है आपने क्लिप? नहीं, मैंने नहीं देखा, उसमें क्या था? सुना उसमें होगा बेसिकली जरूर, सुना। उसमें बेसिकली जो बंदा भुट्टो साहब को लेने गया था ना जी फांसी से जी, वो पहले, उसको कहा कि उसको नंगा करके उस तस्वीरें ली गई, और वो, सर, हाँ बिल्कुल, मैंने सुना वो था। क्लिप देखा है, यकीन करें, मैं तो रोना शुरू हो गया देख के, जिस तरीके से उस बंदे के साथ इन्होंने सलूक किया है, जानवरों से भी बदतर। वो कौम का एक लीडर था ना वो, उसको जिस तरीके से इन्होंने नहीं मारा है वो इट वाज डेvastating। नहीं, वो तो सबको पता है। और उनके साथ हुआ क्या जिन्होंने मारा है जी? वो कुछ इधर भाग गए, कोई उधर भाग गए, कोई इधर चले गए, पीछे से दूसरे जनरल कर्नल ऊपर आ गए, उन्होंने कहा जी ये उनका काम था। और भाई इंस्टीट्यूशनल काम था ये, इंस्टीट्यूशनल अपने आप को बचा रहा था, इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को बेड़ा गर्क कर लिया ये सब कुछ करके। आप इंस्टीट्यूशन के आप चीफ हैं, आप जवाब दें। ये बिल्कुल इनको देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए पूरी कौम से और पूरी पीपल पार्टी से और पूरी भुट्टो फैमिली से और सबसे कि जी ये जो कुछ हुआ ये बहुत गलत हुआ, और जिन्होंने किया उन्होंने गलत किया। मारा भी इस तरह के, उसके फिर कपड़े उतारे और उसकी वीडियो बनाई और उसकी तस्वीरें खींची। आप अंदाजा करें कि ये लोग जो हैं ये पिछले 70 साल से यही हरकतें करते आ रहे हैं, इनको इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ये जो गंदे काम है ये वीडियो बनानी और इस तरह के काम करने। सर बिलावल के दादा तो खैर बहुत ही डिफरेंट आदमी थे, वो जो थे, ये बिलावल के नाना थे, और नाना साहब की लेगेसी ये चला रहे हैं। नाम भी उन्होंने अपने नाना का रख लिया, हालांकि नाना का नाम कोई नहीं रखता, दादा के नाम पे चलता है सारा। मगर ये अब इनकी पॉलिटिक्स है, ये छोटे छोटे पेटी इनके इंटरेस्ट है। अब उन्होंने जरदारी साहब को बिठा दिया है, वो खा पी के रज बज के बैठ गए, फिर आके दोबारा वो बैठ गए, इनके सबके इंटरेस्ट में वो सर्व कर रहे हैं, बूटों के नीचे लगे हुए हैं। कभी गालियां देते हैं कि जब मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, कभी कहते हैं जब मैं जूते साफ करूंगा आपके।
ये सारी पॉलिटिक्स है उनकी, और उनकी पैसे की पॉलिटिक्स है। वो पूरा सिंध आपने उनको दे दिया है, उनसे आप सिंध अगर लें एक मिनट के लिए, कहे कि जी हम ये आपका 18th अमेंडमेंट खत्म करते हैं और एनएससी दोबारा चेंज करते हैं, फिर वो खड़े हो जाएंगे, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, चलो जी, फिर यही हो जाएगा शुरू। मगर ये इनकी पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नेशनल पॉलिटिक्स तो है नहीं, ना पाकिस्तान के लिए है ना किसी और के लिए, अपने लिए है बस। अभी और यानी यही कि करेंगे। मेरे ख्याल में अगर होपफुली जब इमरान खान जब बाहर आएंगे, जिस तरीके से उन्होंने नून लीग की पॉलिटिक्स खत्म कर दी है, अगर वो वहां पे थोड़े से एक्टिवेट हों, सिंध में थोड़ी सी स्ट्रगल बिल्कुल। होगी। लेकिन वो लोग लोग आस लगा के बैठे हुए कि कोई उनको बचाए, क्योंकि आप अंदरूने सिंध जाके चले जाएं, वहां पे तो ऐसा लगता है कि वो 1970-60 के अंदर रह रहा है पाकिस्तानी। नहीं नहीं, अभी भी बहुत पीटीआई की बहुत सपोर्ट है, बगैर उनके गए भी बहुत सपोर्ट है। कराची पूरा का पूरा पीटीआई ने जीत लिया था, हम्म। और सिंध में भी। लेकिन ये कि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जी इमरान खान जा सके, जाएंगे अगर मौका मिला उनको तो बिल्कुल। एक तो मरियम नवाज साहिबा ने आज जो है ना वो रेसिस्ट किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने सुनी होंगी। मुझे जी ऐसा जी जी। लग ऐसा रहा है कि वो जो उनकी जो टिकटॉक वीडियोस बनाने के ऊपर उनका जोर था ना, कि मैं लोगों को इम्प्रेस कर दूंगी और लोग मुझे कहेंगे कि कितनी दर्द रखती हैं लोगों का, यानी कि पूरा सोशल मीडिया इस चीज के ऊपर हंस रहा था अब तक। अब उनको रियलाइजेशन हो गई है। अब वो जो है ना रेस कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं कि भाई जाग पंजाबी जाग, वो जो आपको पता है पहले भी इन्होंने इस तरह के नारे लगाए हुए हैं। क्या जी, उनके तो सारी पॉलिटिक्स ही वो है कि जी बैठेंगी कैमरे के सामने, टीवी के सामने, रुपट्टा ठीक होना चाहिए, मेकअप ठीक होना चाहिए, शेड ठीक होना चाहिए, और बातें वातें सही करनी चाहिए, मुस्कुराहट जो है ना सही टाइम पे होनी चाहिए। ये वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी मुस्तकिल ये कर रही है। चीफ मिनिस्टर का काम और कुछ होता है, मगर वो करे जा रही है क्योंकि उनको कुछ और आता नहीं है। अब वो उन्होंने देखा कि जी ये काम नहीं चल रहा, लोगों ने वो देख लिया, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, जो भी शक्ल थी, जो भी अट्रैक्शन थी यूथ की, और उनकी वो सारी की सारी अब हो गई पूरी। अब वो कह रही है कि जी वो पतंगों की डोरें वहां से आ रही हैं और ये यहाँ से जा रही हैं, और ये कह रही है थोड़े दिन का दहशत गर्द वहां पे आते हैं, दहशत गर्द वहां से आते दहशत, हैं। ये सब सब वो दहशत भी आते हैं, पतंगे भी आती हैं, और मेरा ख्याल है पता नहीं और कौन कौन के पीछे आता होगा, और जाता कहाँ है वो पता नहीं। ये भी वो बताएंगे कुछ दिन बाद कि कहाँ जाता है। बहरहाल ये कि उनकी हुकूमत जो है ना, वो अपने आप को इस काबिल नहीं साबित कर रही कि वो एक सीरियस लीडर है और वो गवर्नमेंट कर सकती हैं। वो अपने आप को अपने मेकअप और कॉस्मेटिक से नहीं निकाल सकती, और ये थोड़े दिन चलने वाला है, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी इसी मुसीबत में फंस गए हैं कि जी उनके लोग कह रहे हैं कि जी हमारी हुकूमत तो नहीं है, ये तो किसी और की हुकूमत है, तो अब वो भी हाथ छोड़ के बैठ गए, तो ये भी छोड़ के बैठ जाएंगे थोड़े दिन में। और नवाज शरीफ साहब का मैंने सुना है कि जी वो तैयारी कर रहे हैं जरा फौज पे अटैक करने की, जी ये हमसे क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो भी आ जाएंगे। तो ये मामला जो है ना, थोड़े दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने में ये मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं चलने वाला। ये जिसे कहते हैं ना वो सर नहीं चढ़ने वाली, ये जो या मरी भारत। या लग ऐसा ही रहा है कि ये जो है ना इनका लास्ट डेस्परेशन, क्योंकि डेस्परेट। स्टेटमेंट्स तो बड़ी फनी किस्म की है ना, डेस्परेट ही साउंड करती है ना जिस किस्म की बातें कर रही है। भाई डोर आ रही है, डोर आ रही है, तो फिर यार बैठ के वो गवर्नमेंट से बात करें और इस तरह लेकिन बहुत ही इडियोटिक किस्म की उन्होंने एक्सक्यूज बनाई है बहरहाल। देखें जी, डोर आ रही है तो पहले आप ये बताएं कि पंजाब में जो, लाहौर में जो डोर बनी थी उसका आपने क्या किया? बाहर की डोर को तो आप बाद में चेक करें, वो तो आएगी जब अटक से तो यहाँ पहुंचेगी, तो पहुंचेगी। लोग तो यहाँ आपके मर रहे हैं। हम्म। पर ये हाँ, अब लोग वो, लोग इस उल्लू नहीं बनने वाले हैं इस तरह की सिली नहीं चीजों के ऊपर। नहीं, बिल्कुल इन चीजों में अब नहीं आते लोग। और अब बहरहाल उनको समझ आ जानी चाहिए कि जी ही इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट मटेरियल। वो शोबिज के लिए अपना कोई नई सोप ड्रामा करें, चले वो ठीक है, हो जाएगा। चलो, चले भारत, थैंक यू आपसे फिर सर, इंशाल्लाह बात थैंक यू फॉर होगी। योर टाइम। Thank you very much.